हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए आप घर पर रहें, स्टे होम, सेव योर सेल्फ, सेव कंट्री। आज हम एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक है, स्थिर विद्युत का कूलाम का नियम। उसकी वीडियो एक छोटे से है, उसको हम आपको घर बैठे प्रोवाइड कराने चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त स्कूल में क्लासेस नहीं चल रहे हैं और ये हमारा पहला प्रयास है, कोशिश है कि हम एक छोटा सा वीडियो बनाएं और आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। घर बैठे पढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। तो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का ये पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की। उसका एक छोटा सा टॉपिक है कूलाम का नियम, उसको हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक रिसर्च, आवेशों पर एक रिसर्च किया। जैसे आवेश के बारे में आप जानते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके लिए आवेश क्या है, कैसे बनता है, किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे आता है, इसकी वीडियो बाद में डालेंगे। अभी हम पहली कोशिश हमारी है कि एक छोटा सा वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए, कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में। दो आवेश, अगर दो चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत बल। और ये किन किन बातों पर किस प्रकार से निर्भर होता है, इसको कूलाम ने अपने प्रयोग करके, रिसर्च करके बनाया, ज्ञात किया। देखिए, कूलाम ने जो रिसर्च किया तो ये पाया कि दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, आवेश की मात्रा पर। आवेश की मात्रा पर। नंबर दो, आवेशों के बीच की दूरी पर। आवेशों के बीच की दूरी पर। नंबर तीन, माध्यम, मीडियम पर। उन्होंने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और माध्यम पर भी डिपेंड करता है। माध्यम पर किस तरह से डिपेंड करता है? तीन बातों पर, आवेश की मात्रा पर, आवेशों के बीच की दूरी पर और माध्यम पर डिपेंड करता है। और देखते हैं कि ये किस प्रकार से डिपेंड करता है कूलाम लॉ। ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो कूलाम ने रिसर्च करके पता लगाया कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन है। एक नियत, इस चिन्ह को, इस साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इसकी जगह पर लगाते हैं। तो F इज इक्वल टू स्मॉल के लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है, स्मॉल K, ये कांस्टेंट है जिसे हम कूलाम कांस्टेंट कहते हैं।
और ये कूलाम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? जो आवेश है उनके मात्रक पर, दूरी जो है उनके मात्रक पर, आवेशों के मात्रकों पर और दूरी के मात्रक पर डिपेंड करता है। तब आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर लिया जाए और आवेश निर्वात में स्थित हो तो K की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये K के प्लेस पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्यशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युत शीलता कहते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, निर्वात की वैद्यशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू रेज टू पावर -12। अब अगर हम 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट करें और K की वैल्यू निकालें तो इतनी आ जाती है। आप देखिए K इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू रेज टू पावर -12। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज टू पावर 9। तो अब अगर हम इस सूत्र को K को रिप्लेस कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो अब हमारा फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये एक फार्मूला बन गया जो निर्वात में दो आवेश जो परस्पर R दूरी पर स्थित है उनके बीच लगने वाले बल का मान। इस तरह से ये फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये निर्वात के लिए है, क्योंकि कूलाम ने रिसर्च में पाया था कि जो दो आवेशों के बीच बल लगता है वो आवेश की मात्रा पर, आवेश की मात्रा भी यहाँ पर है, दूरी भी यहाँ पर है, लेकिन अभी यहाँ माध्यम का यानी मीडियम का वर्णन नहीं हुआ है। मीडियम पर किस प्रकार डिपेंड करता है। तो ये जो दो आवेश हैं ये अभी फिलहाल कहाँ रखे हैं, ये जो फार्मूला बना है ये निर्वात या वायु यानी फ्री स्पेस के लिए बना है। अब देखिए बल एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। जब दो आवेशों के बीच बल लगता है तो उस बल की दिशा क्या होती है? इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अकॉर्डिंग होती है, अलॉन्ग विथ ज्वाइनिंग द लाइन बिटवीन टू चार्ज, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा। कैसे? हमें मालूम है कि सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण बल लगेगा। जैसे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल यानी बाहर की तरफ लगेगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बल का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। रिपल्सन कब होगा? जब दोनों Q1 Q2 सेम चार्ज होंगे। रिपल्सन अट्रैक्शन कब होगा? जब Q1 और Q2 अपोजिट चार्ज होंगे। इस तरह से दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए ये हो गया। अब चलते हैं, मान लीजिए ये दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी तक ये निर्वात में थे, तो परावैद्युत मीडियम क्या है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है, जैसे वाटर है, मतलब डिस्टिल वाटर, वैक्स, मोम है, अभ्रक है, माइका है, कागज है, इस टाइप का। जब दो आवेश निर्वात के बजाय किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे जाते हैं तो वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इन दोनों आवेश के बीच में आ जाते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में आ जाता है, जिससे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा बल दो आवेशों के बीच
कब लगेगा? जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होंगे तो बल की वैल्यू कम हो जाएगी। बल की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किस हिसाब से कम होगी? ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके परावैद्युतांक पर डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 81 होता है और निर्वात या वैक्यूम का 1 होता है। और ये देखा गया कि जब दो आवेशों के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, परावैद्युत पदार्थ आ जाता है, तो बल का मान कम हो जाता है। यानी डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक माध्यम का वो गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को कम करता है। आपने देखा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, इस पर एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज होता है, इनके बीच बहुत प्रबल आकर्षण बल लगा होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं Na प्लस आयन अलग और Cl माइनस आयन अलग, क्योंकि जैसे इनको जल में डाला जाता है तो जल क्या करता है? जल के जो मॉलिक्यूल हैं, जल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इन दोनों के बीच लगने वाले रिपल्शन फोर्स को वो क्या कर देता है? कम कर देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है, जिससे कि दोनों चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम आयनन कहते हैं, इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब जैसे वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे बना? ये भी रिसर्च करके बनाया। देखिए, जब दो चार्ज निर्वात में थे तो उनके बीच परस्पर r दूरी पर उनके बीच बल कैलकुलेट किया गया। मान लीजिए वो बल कितना था? F1, Q1 Q2 r डिस्टेंस पर कहां रखे थे? जब वो निर्वात में या वायु रखे थे तो F1। अब इन्हीं दो चार्ज को इतनी ही दूरी पर जब वाटर में रखा गया तो ये देखा गया कि अब वाटर में यानी जल में इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच का बल निर्वात वाले बल से लगभग 81 गुना कम हो गया, यानी F2 इज इक्वल टू F1/81। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जल में रखने पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 81 टाइम 81 टाइम कम हो जाता है। तो इसका मतलब जल ने बल के मान को 81 गुना कम कर दिया। तो जल का क्या कहते हैं, निर्वात का परावैद्युतांक 1 मान करके जल का परावैद्युतांक 81 माना गया, मतलब 81 गुना कम होगा। और देख लेते हैं, जैसे किसी माध्यम का परावैद्युतांक 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस माध्यम में दो आवेशों को रखा जाएगा तो वहां पर बल का मान वायु या निर्वात की तुलना में 10 गुना कम हो जाएगा। अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां उस माध्यम में रखने पर वैद्युत बल का मान निर्वात या वायु की तुलना में 15 गुना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा बल उतना ही उस माध्यम में कम होगा। इसका मतलब F और K में क्या संबंध हो गया? व्युत्क्रम। K जितना ज्यादा होगा F उतना ही कम हो जाएगा। तो अब अगर निर्वात के बजाय किसी परावैद्युत माध्यम में आवेशों को रखा जाए तो अब फार्मूला क्या बनेगा? अब फार्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ K रख देंगे, Q1 इंटू Q2/R²। जहां K और F में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होता जाएगा उस माध्यम में बल का मान उतना ही कम होता जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला जो है तीनों कारकों पर डिपेंड करता है, मतलब बता देता है। आवेश के मात्रा पर भी डिपेंड कर रहा है, आवेशों के बीच की दूरी पर भी है, और ये माध्यम बता देता है। अब इसकी जगह एक और रख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R²। एप्सिलॉन नॉट K को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी जिस माध्यम में रखा गया।
जैसे जल में रखा गया तो जल की वैद्युतशीलता, किसी अदर माध्यम में रखा गया तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इस तरह से अगर दोनों फार्मूले को हम कंपेयर करें तो एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ये आपने देखा, ये कूलॉम के नियम का एक फार्मूला है। Q1 Q2 दोनों आवेश का मान मालूम हो, उनके बीच की दूरी मालूम हो, किस माध्यम में रखा गया है उसका K का मान मालूम हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 गुणे 9, 9 गुणे 10 की घात 9 रख करके हम बल के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।